गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। चलिए, बहुत दिन के बाद आज एक नया वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो है नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं एडमिशन 2022 और 23, और ये मौका आपको जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तरफ से बीएड करने वालों के लिए है। बड़ी खुशखबरी है उन बच्चों के लिए जामिया से बीएड करना चाहते हैं डिस्टेंस मोड से। तो देखेंगे कितनी सीट है, कब से एप्लीकेशन लिया जाएगा और क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं एडमिशन नोटिफिकेशन ये जारी कर दिया गया है। ये 2-3 रोज़ पहले का है और मैं थोड़े ताख़िर से इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो देख सकते हैं आप कि इसका जो फॉर्म है, एप्लीकेशन का जो ऑनलाइन फॉर्म लिया जाएगा वो जनवरी 30 तारीख से यानी शुरू हो चुका है। आज आपको 2 तारीख है तो 3 दिन हो गया है। और इसका जो लास्ट डेट है आप देख सकते हैं, फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 20 फरवरी को इसका लास्ट डेट होगा। आप यहाँ पे उसका आप देख सकते हैं। इसके अलावा डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट जो होगा 5 मार्च को इसका एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा और इसका रिज़ल्ट जो है 15 मार्च को जारी कर दिया जाएगा। तो पहली बार जामिया जो है डिस्टेंस मोड से, जो भी बीएड पहले तो ऐसे ही होता था, लेकिन अब इस बार से ये एग्ज़ाम एंट्रेंस टेस्ट लेने लगी है। कितनी सीटें हैं और क्या फ़ीस है, क्या क्या है, और आगे देख सकते हैं। ये देखिए, प्रोग्राम जो है बीएड कोर्स है और कैंडिडेट विथ एटलीस्ट आपका जो है कम से कम ग्रेजुएशन में जो आपका 50% नंबर होना चाहिए, तब आप एलिजिबल माने जाएंगे। एलिजिबल की और ज़्यादा शर्तें हैं, वो नीचे दी गई है, आपको हम दिखा देंगे। इसके बाद जो पीरियड इसका जो होगा कम से कम 2 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के अंदर में आपको कंप्लीट करना है, यानी 2 साल के अंदर में आपको कंप्लीट करना है। और अगर नहीं हो पाया तो 3 साल, 4 साल, 5 साल जो नॉर्मल एक बात होती है वो है। और एडमिशन मोड जो है एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर होगा, यानी आप एंट्रेंस में अगर पास करेंगे तो आपको मतलब लिया जाएगा। जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो 1500 रुपये रखी गई है, यानी ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करेंगे तो उसकी जो फ़ी होगी वो 1500 रुपया होगी। और इसके अलावा जब एडमिशन आपका हो जाएगा तो जो इसकी सालाना फ़ीस है वो है 20,000 रुपये, यानी अगर आप 2 साल कोर्स करते हैं तो 40,000 रुपये में आपका बीएड कोर्स मुकम्मल हो जाएगा जामिया मिल्लिया इस्लामिया डिस्टेंस मोड से। इसके लिए आप देख लिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी तो आपको 50% नंबर क्या नाम है ग्रेजुएशन में लाना है। इसके अलावा ये नीचे देख सकते हैं कि बैचलर डिग्री एंड एनी मास्टर डिग्री या साइंस, सोशल साइंस, क्या नाम है कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, यानी आप इस किसी भी सब्जेक्ट में आप ले सकते हैं। इसके बाद है रिलैक्सेशन 5% मार्क्स इन मिनिमम एलिजिबिलिटी विल बी प्रोवाइड ST SC OBC नॉन क्रीमी लेयर PWD, यानी जो भी कैटेगरी के इनको 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी जैसे 50% पे कम से कम ग्रेजुएशन में होना चाहिए तो उनका 45% पे मतलब आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पर ट्रेन इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इसकी जो शर्त है कि आप कहीं पे भी क्या नाम है टीचर हो सकते हैं या कहीं पर आपकी जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ी सहूलत होती है। उसके बाद थर्ड नंबर पे है कैंडिडेट हु हैव completed NCT recognized 2 years टीचर एजुकेशन प्रोग्राम लाइक DLED BLE ED BTC, ये सब वगैरह कोर्स किए रहेंगे तो उनके लिए भी ये कोर्स फ़ायदेमंद होगा। फिर है ऑल कैंडिडेट मस्ट अपीयरिंग इन द एंट्रेंस टेस्ट, यानी जो भी बच्चे होंगे उसको एंट्रेंस टेस्ट पास करना ज़रूरी होगा। और इसके जो क्या नाम है क्वेश्चन जो आएंगे वो किस तरीके से होंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं। जो इस एग्ज़ाम का जो टाइमिंग होगी वो 2 घंटे का होगा और नंबर क्वेश्चन होंगे 100 नंबर का होगा और मैक्सिमम मार्क्स 100, 1 नंबर का 1 मार्क्स होगा और कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। इसके अलावा आपका जो एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा उसमें आपको जनरल इंग्लिश कंप्रिहेंशन से 10 नंबर आएंगे। उसके बाद है सेकंड में लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 20 मार्क्स से होंगे। उसके बाद एजुकेशन जनरल अवेयरनेस जो है 25 नंबर का होगा। टीचिंग लर्निंग स्कूल से 25 नंबर के हो गए, तो यानी 25, 25, 50 और 20 आपके हो गए 70 या 10, 80 नंबर के आपके जनरल क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा आप यहाँ नीचे आ जाएंगे, यानी 20 नंबर आप जिस सब्जेक्ट से आप लेना चाहते हैं, चाहे आप मैथ्स से हो, साइंस से हो या सोशल साइंस से हो, इंग्लिश से हो, हिंदी से हो या उर्दू से हो, तो जिस सब्जेक्ट से आप होंगे उस सब्जेक्ट से आपका 20 नंबर का क्वेश्चन होगा। टोटल आपका 100 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा नीचे में
जो यहाँ पे दिया गया कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट जो है वो 500 सीट है, और इसका एग्ज़ाम जो होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ न्यू दिल्ली के अंदर ही होगा। तो ये एंट्रेंस टेस्ट के सारी डिटेल दी हुई है। आप अगर क्या नाम है इसका PDF लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जाके कमेंट करेंगे, मैं वहाँ पे अपना नंबर प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना हो, जानकारी लेनी हो जामिया वगैरह से, तो इसके नीचे में यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, आप ऑफिस का नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये देख कॉन्टैक्ट नंबर है, आप यहाँ नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल ले सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और कहीं पे भी अगर B.Ed नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए सुनहरा मौका है। ऐसे बच्चे प्राइवेट से कहीं पे भी अगर देते हैं तो लाख, 2 लाख, 1.5 लाख में अपना B.Ed करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा मौका है, सिर्फ 20-20 हज़ार यानी 2 साल का 40,000 रुपया खर्चा होगा और आप B.Ed कर सकते हो, वो भी जामिया से डिस्टेंस मोड से। तो ये अच्छा मौका है उन बच्चों के लिए, या फिर आप मास्टर कर चुके हैं, अगर PhD की तैयारी कर रहे हैं तो उससे अच्छा है कि सबसे पहले अगर आपका ना हो रहा हो कहीं तो इससे अच्छा है कि आप B.Ed कर सकते हैं। B.Ed कर लीजिए, इससे अच्छा और कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद आप जो भी कोर्स करना चाहते कर सकते हैं। तो BA और MA जो भी पास है उनके लिए अच्छा मौका है कि आप आकर के और इसके अलावा जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उस लिंक पे आप जा कर के क्लिक करेंगे और आप जा सकते हैं। वो भी करके मैं आप थोड़ा सा दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल। देखिए मैं ये जामिया के साइट पे आ चुका हूँ, और यहाँ आने के बाद आप सीधे यहाँ पे जाएंगे, क्लिक हियर, यहाँ देख सकते हैं एडमिशन लिख के आ रहा है, अप्लाई एडमिशन B.Ed प्रोग्राम, यहाँ पे आप ओके करेंगे। उसके बाद इस तरह से आपको एक साइट खुल जाएगा। उस साइट पे आ कर के आप यहाँ नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे साइन इन है और यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन है। तो यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो भी आपका नाम है वगैरह ये सब सारे देने के बाद ये देखिए आप सारा कुछ भरेंगे, एक फ़ोन नंबर डालेंगे, उस पर आपका OTP आएगा या ईमेल पे, उस ईमेल को आपको जब ये सब क्लिक कर देंगे तो आप पीछे आएंगे वापस, और यहाँ पे एक नंबर दिया होगा उसको ये क्लिक करके इसमें डाल के फिल कर लेंगे। फिर आप क्या नाम है जो भी यूज़र है और आपका ये जो एक्टिवेशन कोड है वो डालेंगे। उसके बाद आप फॉर्म को पूरा फिल करके आप पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। ये सारी जानकारी थी, तो देखते रहे, बने रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और दूसरों तक शेयर करना ना भूलें।